ये गिलहरी बर्फ का बॉल बनाकर बतख के घर पर फेंकता है। बतख आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है तो दरअसल एक दिन बतख 150 वाला चादर ओढ़कर सो रहा था, लेकिन इसके पैर हाथ ठंड से बहुत कांप रहा था। तभी वह देखता है कि उसका आग बर्फ के वजह से बुझ चुका है और देखता है तो इसका लकड़ी भी खत्म हो गया था। तभी ये कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के तलाश में जाता है। तभी वह एक सुख लकड़ी देखकर उसके पास जाता है, लेकिन इस लकड़ी के अंदर 2 गिलहरी मजे से अखरोट खा रहे थे। तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये बतख लकड़ी को उठाकर ले जाते हैं। तभी ये दोनों गिलहरी बतख के पीछे पीछे आ जाते हैं। अच्छा। तभी लकड़ी को वहाँ पर रखकर माचिस लाने जाते हैं। ठीक है। तभी ये दोनों मौका देखकर अपने सारे अखरोट को निकालने लगते हैं। तभी बतख आकर उस लकड़ी में आग जलाकर आग का मजा ले रहा था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी गिलहरी अपना मुंह से पानी लेकर आग बुझाने लगता है, अरे दादा रे। लेकिन ये गिलहरी तो अपने भाई के मुंह में ही पानी दे देता है। ये बतख आग का मजा ले रहा था। तभी साली हरामखोर। फिर लकड़ी को उठा लेता है, लेकिन ये दोनों फिर भी हाथ ऊपर करके जा रहा था। ये कैसे हो गया? फिर इसे एक लात मारता है। अरे दादा रे। फिर ये गिलहरी खिड़की से जाने के लिए अपने भाई के ऊपर चढ़ता है, लेकिन नहीं सका। फिर इसके ऊपर चढ़कर साफ करके देखता है अरे साला। तो उसका भाई भी शीशा साफ करके देखता है। साली हरामखोर। तभी चिमनी से बर्फ के गोला को गिराने लगता है, लेकिन वह गोला बतख के सर पर लगता है। फिर बतख उन दोनों को पकड़कर फेंकता है। तभी ये गिलहरी भी गोले बनाकर बतख के घर में फेंकता है। तभी आवाज सुनकर बाहर आता है तो अरे दादा रे। तभी ये लकड़ी को घर ले जाते हैं। क्या रे सेटिंग किया है? तो उससे क्या मतलब रे साला? ये चिरकुट सुई को लेकर मुर्गे के साथ तलवारबाजी करने लगता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। वहाँ से बचते बचाते दूसरे के बाड़े में आके घुस जाता है आईपीएल में जाएंगे और यहाँ आके सब तहस नहस कर देता है। तभी वहाँ बाड़े का मालिक बतख आ जाता है ये कैसे हो गया? और इस चिरकुट को रंगे हाथों तरबूज पेलते हुए पकड़ लेता है। कौन है बे? आजकल साला। घर। मजा आया। ये चिरकुट तरबूज को सफाचट करके निकल ही रहा था। तभी आजकल साला। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। बतख ने जैसे ही तरबूज पर उंगली मारी सारी हवा निकल गया। साले कुत्ते। ये देख चिरकुट अपनी चबूतरा को बचाने के चक्कर में इस पाइप में घुस जाता है। अबे किधर है बे? तभी बतख पाइप में फूंक मार के निकालने की कोशिश करता है। तभी बतख अपना दिमाग लगाकर पाइप को इधर से बंद कर देता है फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और पाइप को दबा दबा के इसको बाहर करने की कोशिश करता है। तभी इसको बाहर करने के चक्कर में बतख अपनी आंख फुड़वा बैठती है। तभी इसे 2 चिड़िया उठा लेते खत्म। और दोनों आपस में झगड़ने लगे। तू मुझे गलत मत बोल। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। तभी ये चिरकुट अपनी मौत को टक से चकमा देकर अपने बाड़े में पहुंच जाता है। ये चिंदी चोर बतख अपने मोहल्ले के लौंडिया को होटल लाया होता है, कौन है बे तू? अबे जीजा जी का होटल है। लेकिन बतख की लौंडिया तो सिर्फ खाना घटकने में ही लगी होती है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। ये खेवड़ी अपने अलग अलग स्टाइल से खाना खाती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। बड़वा। अरे दादा रे। और इस खेवड़ी की स्पीड देख बतख की फटी पड़ी थी। अपने आप को समझा कि हम राजा है। ये खेवड़ी तो टेबल का सारा खाना अकेले ही घटक रही होती है और ये मटर तो सांप की तरह खुद व खुद इसके पास आ रही है। ये देख बतख इसे चक्के वाले चेयर में बिठा के अपने घर ले आता है घर पे चलो, आज मैं मर गया भैया। और खाने में सल्फास मिला के खिला देता है। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। आजा। और इस खेवड़ी को बाहर फेंक आता है। साले कुत्ते। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन इस खेवड़ी का पेट अभी भी खाली था, तो ये पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाती है और बतख का साल भर का खाना गटक जाती है। सिस्टम पार देंगे। खरगोश एक थैली लेकर ऊपर रख दिया और एक गिलाया। लो भैया। खरगोश खुश होकर इसे एक सोने का पत्थर दे दिया। सोना देखते ही सब डाकू की नजर खरगोश की ओर जाने लगा। इनमें से एक मोस्ट वांटेड डाकू था। चलो।
डाकू बंदूक दिखाकर थैली ले लिया, लेकिन खरगोश भी सोने का बैग नहीं देने वाला था। ये देना। डाकू खरगोश को ताश का चैलेंज दे दिया। इनमें से जो भी इस गेम को जीतेगा वही इस सोने की बैग ले जाएगा। डाकू खरगोश को एक ताश दिया और खुद 2 ताश लिया। डाकू के पास 2 कार्ड मिलकर 20 नंबर आया, लेकिन खरगोश के पास तो एक कार्ड पर ही 21 नंबर आ गया। ये कैसे हो गया? खरगोश गेम जीतकर वहाँ से बैग लेकर जाने लगी। खरगोश जाकर एक टेलीफोन रूम के अंदर आ गया और डाकू को फोन की जगह बम पकड़ा दिया। हेलो पापा। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। खरगोश सोने का बैग लेकर जाने लगा, तभी सामने डाकू आ गया और बोलने लगा। खरगोश भागकर स्टोर रूम पर आ गया और सोने के बैग के साथ गन पाउडर का बैग के साथ बदल दिया और डाकू उससे ही छीन और खरगोश बैग को छेद कर दिया और बैग से बारूद गिरने लगी। डाकू बारूद का बैग लेकर दूर भाग गया और खरगोश बारूद पर आग लगाते ही ऊपर गड्ढा खोदता है तो नीचे गिलहरी के मुंह पर मिट्टी गिरने लगा। अब मैं सो रहा हूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गिलहरी गुस्से से भालू के पास जाकर 2-3 गाली सुनाया अरे सुधरो रे अभी तो। और फिर लेकिन साला ये भालू गिलहरी की बात ना सुनकर फिर से गड्ढा खोदने लगा तो गिलहरी जाकर वहाँ पर ही पेड़ लगा दिया। गिलहरी पेड़ के नीचे एक जादू केमिकल डाल दिया और फिर कुछ सेकंडों में पेड़ आसमान छू लिया। भालू पेड़ को उखाड़ दिया और फिर आज मैं मर गया भैया। गिलहरी फटाक से वहाँ पर एक चूल्हा बना दिया और भालू का चादर बनाकर मस्त चील मारने लगा। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। भालू पत्थर फेंक रहा था, उधर ये हरामी गिलहरी पत्थर और लकड़ी से सी शॉक बना दिया और फिर इस बार गिलहरी सी शॉक के ऊपर 200 किलोग्राम का डंबल उठा दिया और फिर भालू चूर चूर होने लगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और गिलहरी जाकर आज मैं मर गया भैया। ये देखो मेरी हालत। साला ये बतख पैसे कमाने के लिए आर्मी में भर्ती हो जाता है। बहुत तकलीफ होती है। क्या करूँ? पर गर्मी इतनी थी कि इसका सर का पसीना भाप बन के उड़ रहा था। सिस्टम पाड़ देंगे। हाँ सर। साला ये बतख जान पर काम कर रहा होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी सरकारी खाना देखते ही ये प्लेट लेकर दौड़ जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो बेटे काम कर। पर यहाँ के कर्नल इसको खाने से पहले टेंट लगाने कह देता है। कोई बात नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ। साले बतख की मरने जैसी हालत हो रही थी अब बताओ मैं क्या करूँ? और ये रात भर टेंट लगाने में ही रह गया। बस बहुत हो गया। तभी इनका सरकारी टेंट बिच से फट जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये देख बतख रुमाल ओढ़कर काम चला लेता है। अरे हम तो गरीब हैं। इतने में बगल से कोई मोटका सैनिक जोर से पाद देता है। यही तो दिक्कत है। ये देख बतख जमीन में मुंह गाड़ के सो जाता है। शाबाश बेटा। तभी यहाँ सुबह हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ये देख बतख नींद में इस पेड़ को अपने झोला झंडी के साथ उठा के चल देता है। सुभान अल्लाह। ये अभी ट्रेलर है। रहा नहीं जाता। साला ये चालाक भालू अपने पेट पर टायर का छाप बना लेता है क्योंकि मैं जानता हूँ। और बतख को चकमा देकर रोड पर सुत जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। पर बतख फंसने के डर से इसे इग्नोर कर देता है। चल भाई चल निकल ले। तभी भालू पुलिस को बुलाने लगता है। डर के मारे बतख अपना सारा सामान इनको दे देता है। क्षमा करें प्रभु। मजा आ रहा है। तभी ये भालू अपने बाप को चेस में हरा के भाग जाता है। अरे साला, सॉरी। इतने में इनको फिर से बतख दिख जाता है। ये देना मैं तेरे बस नाची रहे। ठीक है, आजा। तभी ये बतख को फुसला लेता है चलिए शुरू करते। और इनका नाश्ता पानी चुराने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट। पर ये इनके थैली से जैम के जगह मिर्ची चुरा लेता है। क्या करूँ? इतने में ये झरना का आधा पानी पीकर खुद को नॉर्मल करता है। बच गया रे देवा। तभी ये फिजिक्स का इस्तेमाल करके बतख का लेग पीस चुरा लेता है। पर ये जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाता है।